प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है एक अन्य जाति, एक सूबेदार का विश्वास। एक अन्य जाति व्यक्ति, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 5 से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ यीशु मसीह कफरनहूम में आया और एक सूबेदार एक ओहदा होता है, एक अच्छा रैंक होता है आर्मी के अंदर। सूबेदार के सामने कुर्सी पे बैठ के जवान खाना नहीं खा सकता। सूबेदार के सामने उसको अटेंशन में रहना होता है, उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ये सूबेदार रोमी गवर्नमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय है, एक सैनिक है, या यूं कहें कि रोमी गवर्नमेंट के अंदर एक उच्चाधिकारी है, सूबेदार है। इसका दास बीमार हो गया है, लकवा उसको पड़ गया है। आपको मालूम होगा उस समय जो दास होते हैं वो मजदूर और दास में अंतर होता है। दास मंडी से खरीद कर लाए जाते हैं, मजदूर सुबह अपने घर से आता है, काम करता है, शाम को पैसे लेकर चला जाता है। दास वहीं रहता है। दास प्रथा पूरी दुनिया में थी एक समय में। जैसे जानवरों की मंडियां लगती थी, अब तो वो भी नहीं लगती, कहीं कहीं लगती हैं। ऐसे ही इंसानों की मंडियां लगती थी, वहां से लोग खरीदे जाते थे। जवान कितना है, उम्र कितनी है, ताकत कितनी है, काम करने के लिए क्षमता कितनी है, वो सब देखकर उसका रेट लगता था। तो लोग अपने घरों में, खेतों में, अपने बागों में काम करने के लिए मंडी से दासों को खरीद कर लाते थे। वो संपत्ति में गिने जाते थे। जैसे पशुधन मनुष्य की संपत्ति में गिना जाता है, वैसे ही दास दासियां भी उस समय में संपत्ति में गिने जाते थे। लेकिन कुछ दास प्रिय होते हैं। कुछ दास, जैसे अब्राहम का दास एलियाजर, अब्राहम किस बात की चिंता में है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे संतान नहीं दी और मेरा दास एलियाजर ही अब मेरी संपत्ति का क्या बनेगा, वारिस बनेगा। दास के ऊपर इतना भरोसा कि लड़के के लिए अगर पत्नी लेकर आनी है तो किसको भेज रहा है, दास को भेज रहा है। वो दास इतना आज्ञाकारी था। तो कुछ दास बेशक को संपत्ति में आते हैं, लेकिन उनका ईमानदारी, उनकी विश्वास योग्यता के कारण वो अपने स्वामी के हृदय के करीब हो जाते हैं। ये एक ऐसा ही दास है जो सूबेदार के क्या है, बहुत करीब है। इसको लकवा पड़ गया है। अगर इसके मूल में जाएंगे तो ये जवान लड़का है, ये दास जवान है, लकवा पड़ गया है। सूबेदार जो इसका स्वामी है उसको फिक्र हुई, चलकर किधर आया है, यीशु मसीह के पास आया है। अब ये एक भला व्यक्ति है। हम इसी बात से समझ जाते हैं कि इसके विश्वास की तारीफ कौन कर रहा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो चिंता करते हुए अपने दास की किधर आया, यीशु मसीह के पास। 5 फिर से पढ़े। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। आमीन। हे प्रभु, मेरा दास लकवा रोग से बहुत दुखी है। यीशु ने क्या कहा, जो आम अक्सर लोग यीशु मसीह से अपेक्षा करते थे कि चलकर उस पर हाथ रख दे तो वो चंगा हो जाएगा। लोग यीशु को अपने घर में ले जाते थे, जहां बीमार होते थे वहां ले जाते थे। लोग चाहते थे कि यीशु उनके बच्चों को, उनके बीमारों को छुए, या बीमार खुद चाहते थे कि हम यीशु का पल्ला छुएं, उसका कपड़ा छुएं और चंगा हो जाएं। लेकिन इसका विश्वास कहीं उससे भी क्या है, नेक्स्ट लेवल का है। यीशु मसीह ने अमूमन सामान्य तौर से कहा, अच्छा ठीक है, तेरा दास बीमार है, मैं आता हूं, चंगा करता हूं, जैसा लोग यीशु मसीह से अपेक्षा करते थे। लेकिन ये सूबेदार
जो अधिकार के महत्व को समझता है, एक अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है, इसको पता है जो अधिकार रखता है उसके शब्द में क्या होता है, उसके शब्द में क्या होता है, सामर्थ होती है, या यूं कहें कि उसके मुंह से निकलने वाले वचन में कार्य को करने की क्या होती है, क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अधिकार, वो पद होता है जिसके कारण उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वो मुंह से बोल देगा, अधिकार पाए हुआ व्यक्ति, तो वो काम हो जाएगा। अब ये एक सूबेदार है, अब ये क्या कहता है, पढ़ें जरा इसका 8 से। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। गरीब आदमी नहीं है, उच्चाधिकारी है। 8 फिर से पढ़ें। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। केवल मुख से कह दे तो मेरा दास क्या हो जाएगा। अक्सर याईर आया मेरे घर चल, हर कोई चाहता है यीशु कहाँ चले, उसके साथ चले, उसके घर चले, उसके बीमार पर क्या कर रख दे, हाथ रख दे तो चंगा हो जाएगा। विश्वास उनको भी है, विश्वास के स्तर होते हैं ना अलग अलग, लेकिन इसका विश्वास, अभी देखिए हम अक्सर क्या बोलते हैं, अक्सर हम सेवक क्या सिखाते हैं, आप परमेश्वर को जानें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, संगति करें, आप वचन सुने। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तब आपको परमेश्वर पर विश्वास हो जाएगा। जब आपको परमेश्वर पर विश्वास हो जाएगा तब आप अपनी चिंताओं को उस पर क्या कर पाओगे, डाल पाओगे। आप फिर एक निश्चिंत जीवन, एक जयवंत, एक सफल मसीह जीवन को जी पाएंगे। लेकिन ये तो नहीं जानता, ये तो अपने अधिकारों को जानता है। ये सूबेदार है, अन्य जाति व्यक्ति है, ये यीशु मसीह को नहीं जानता है, लेकिन अधिकार के महत्व को क्या करता है, समझता है। यहां हमारी ये थ्योरी भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है कि जब हम परमेश्वर को जानेंगे तभी तो उस पर ट्रस्ट करेंगे। मानवीय स्वभाव है, जब तक हम परमेश्वर को जानते ही नहीं वो कौन है, क्या है, कैसा है, तब तक हम अपनी चिंताओं को कैसे उस पर डाल देंगे। यहां ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। क्या कहता है, मुंह ही से कह दे मेरा दास क्या हो जाएगा। इसके पीछे की सोच क्या है, आगे पढ़े। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने अब इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। तो यहाँ व्यक्ति क्या कहता है, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, क्योंकि सूबेदार है, इसके ऊपर जनरल होंगे, गवर्नर होंगे, है ना, सबसे ऊपर तो कैसर बैठा है। तो ये जानता है कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं कैसे ऑर्डर को फॉलो करता हूं, मेरे अंदर जो लोग रहते हैं वो कैसे मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये अधिकार के उस महत्व को जानता है, और ये पूरी रीति से आश्वस्त है यीशु मसीह के प्रति कि ये कौन है, अधिकार पाया हुआ है। यीशु मसीह के बारे में इसने सुना है, इतना तो जानता है कि यीशु मसीह कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, कैसे कोढ़ियों को शुद्ध करता है, कैसे दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ डांट देता है, कैसे वो प्राकृतिक बातों पर अधिकार रखता है। इसने जरूर सुना है। पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है, इसने सुना होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, पदाधिकारी है, नॉलेज रखता है, और उसके ऊपर इसने अपना एक निर्णय रखा है, अपना एक विचार रखा है, और विचार कितना दृढ़ता के साथ इसके मन में है कि प्रभु मुंह ही से कह दे। जब तो अधिकार रखता है तो फिर बात ही खत्म है। इसने परमेश्वर को नहीं जाना है, परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या है, अन्य जाति है, ये थोड़ी जानता है, लेकिन अधिकार के महत्व को समझता है। कई बार मेरे से लोग प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन मन में शंका रहती है, पता नहीं चंगे होंगे भी या नहीं होंगे, कभी चंगे नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई विश्वास करता है तो उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, क्या हो जाती है, चंगी हो जाती। जो चंगाई सभाएं या क्रूसेड्स करते हैं वो एक माहौल बनाते हैं। कोई चंगा स्टेज पर खड़ा कर देंगे, गवाही दो। अब आपको पता है, जब भी कोई व्यक्ति, ये ह्यूमन नेचर है, जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी क्या करता है, जोड़ता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। हम मनुष्यों की आदत है, जब हम किसी की तारीफ करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा करेंगे, और जब किसी की क्या करेंगे, हाँ जी, थोड़ी सी किसी की हमें क्या करनी है ना, उसकी डिग्रेड करना है उसको, है ना, तो थोड़ा सा वो भी क्या करेंगे,
ज्यादा करेंगे। सामान्य सोच रखना स्वाभाविक नहीं है इंसान के लिए। पूरी की पूरी बात बता देना, चुगलखोर क्या करते हैं, पूरी की पूरी बात बताएंगे। अगर कोई बहन किसी दूसरी बहन के कान में, मजा आएगा? उसमें थोड़ा तो डालेंगे ना अपने पास से, मिर्च मसाला, है ना? बोलो डालेंगे नहीं डालेंगे? चुगलखोर चुगली थोड़ी करता है, वो भेद प्रकट करता है, ऐसी बातें बताता है जो अभी किसी ने सुनी नहीं है, आम बातों को खास बना देता है। ये चुगलखोर की क्या है, खासियत है। उतनी बात उतनी क्या नहीं होती, क्योंकि इंसान को आदत है ना, हमेशा बात में कुछ ना कुछ क्या करेगा, एक्स्ट्रा जरूर डाल लेगा वो। तभी तो बात का लक्ष्मी बहन क्या आएगा, तभी तो सुनने वाले को आनंद आएगा, रस उसमें पैदा, उसमें रस भी तो पैदा करना है। बिना रस के कैसे वो उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा? वो भी अपना काम को काज छोड़ के आया है ना? आपके पास अगर कुछ मिला ही नहीं इंटरेस्टेड, तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ एक अन्य जाति व्यक्ति अधिकार के महत्व को समझता है। हम तो जानते हैं ना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सृष्टिकर्ता। एक और है सनातन काल का, अनंत कालीन, और एक और उसमें जोड़ेंगे क्या है, सर्वाधिकारी। क्या है जी? सर्वाधिकारी। सब कुछ पर उसका क्या है, अधिकार है। सूबेदार इसी बात को तो देख रहा है कि मेरा अधिकार थोड़ा है, मैं पराधीन हूँ, मैं कैसे ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, कितने मेरे अंडर हैं, वो मेरे ऑर्डर को कैसे फॉलो करते हैं। हे प्रभु, तू भी तो अधिकार पाया हुआ है, तेरे बोलने से होता है, एक बार मुंह से कह दे, मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। इसने परमेश्वर को नहीं जाना, सिर्फ अधिकार के महत्व को क्या करता है, समझता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बात बताऊं, हम दिन रात वचन सुन लें, दिन रात बाइबल पढ़ लें, जब तक हम उन वचनों को अपने हृदय में काम नहीं करने देंगे, अधिकारी से बसने नहीं देंगे, अपने हृदय को, अपने विवेक को परमेश्वर के लिए खाली नहीं करेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए क्या नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, दुनियावी बातों से, दुनियावी चिंताओं से। परमेश्वर में भी बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में भी बढ़ना चाहते हैं। ये तो मनुष्य स्वभाव की जरूरत है, दुनियावी बातें उसको चाहिए, दुनियावी आशीषें उसको चाहिए। लेकिन अगर हमारी प्राथमिकता परमेश्वर है, तो दुनिया की चीजें भी परमेश्वर हमें क्या करता है, दे देता है। ये कोई बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर अपने समय पर क्या कर देता है, सारी चीजों की पूर्ति कर देता है। बस हम कहीं शॉर्टकट ना मारे, हम बेईमानी करके जल्दी से धन पाने की क्या ना रखें, इच्छा ना रखें, परंतु ईमानदारी से परमेश्वर का भय मानते हुए जब चलेंगे, तो हमारे कामों में परमेश्वर की क्या ठहरती है, आशीष ठहरती है। तो ये व्यक्ति अधिकार के महत्व को समझता है। अब 10 से फिर से पढ़ें। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अन्य जातियों में ऐसा विश्वास, ये कोई पहली घटना नहीं है। पुराने नियम में भी अगर हम देखें, सिदोन के सारफत नगर की विधवा, उसके यहाँ परमेश्वर ने एलिया को ठहराया, क्योंकि वो योग्य थी। जबकि उस समय इज़राइल में बहुत विधवाएं थी, लेकिन प्रभु किसी इज़राइली विधवा के यहाँ लेकर नहीं गया। उस विधवा की खूबी क्या है, अगर हम उसका पहला राजा, उसका 17 अध्याय, उसका 8 से 16 तक पढ़ेंगे, जब उसके घर में एक टाइम का खाना बचा है, अकाल पड़ा हुआ है, उस परिस्थिति में एलिया उससे क्या करता है, खाना मांगता है। और वो लकड़ी इसलिए बीनती है कि अब एक टाइम का, एक रोटी बनाने का, 1-2 रोटी बनाने का आटा बचा हुआ है, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, उसको खाकर उसके बाद कोई आशा नहीं है। उस परिस्थिति में जाकर एलिया कहता, एक टुकड़ा पहले मेरे लिए बनाकर लेकर आ। उसको नहीं पता कि ये क्या करेगा, लेकिन एक व्यक्ति, एक परदेसी, क्योंकि उस समय में परदेसियों और शरणार्थियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। अब्राहम के यहाँ 3 जो स्वर्गदूत आए थे, मनुष्यों का रूप धारण करके आए, तो अब्राहम दौड़ के आया था, क्या करो, अतिथि सत्कार स्वीकार करो। लूत के यहाँ गया, सदोम अमोरा में ये तीनों स्वर्गदूत गए मनुष्यों का रूप धारण करके, लूत दौड़ कर आता है, क्योंकि उस समय में परदेशियों को आश्रय देना एक अच्छा काम माना जाता है। लेकिन जब आप बिल्कुल लास्ट डेड एंड पर हो, आपके पास खाने के लिए एक टुकड़ा बचा है, वो खाकर आप अपने जीवन में अनंतकालीन अंधकार या यूं कहें कि मृत्यु की तरफ आप बढ़ रहे हो, आपको कोई आशा नहीं है, क्योंकि कहीं अन्न है ही नहीं। उस समय में अगर एलिया आकर कहता है कि एक टुकड़ा पहले किसके लिए बना के ले आ, मेरे लिए, और वो क्या करती है, लेकर भी आती, ये उसकी योग्यता है, लेकर भी आती है, उसकी आज्ञाकारिता है, उसके अंदर पहुनाई करने की क्या है, वो खूबी है। उसके अंदर ऐसी खूबी होने के कारण परमेश्वर ने अपने दास को उसके यहाँ रखा है।
और रही बात खाने पीने की जरूरतों की, हो तो परमेश्वर क्या कर देता है, कहीं भी पूरी कर देता है। वही आटा और वही तेल जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, क्या रहा, उस विधवा के लिए, एलिया के लिए, और विधवा के पूरे किसके लिए, खानदान के लिए। एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा, वो रोज निकलता है, लेकिन अच्छा भर के क्यों नहीं दिया, माठ बोरा भर के क्यों नहीं दिया, भर के भी तो दे सकता था परमेश्वर, क्यों नहीं दिया भर के, बताओ। परमेश्वर चाहता है कि हम रोज परमेश्वर पर आश्रित रहें, हम उस पर आश्रित रहें। परमेश्वर क्या अपने लोगों को गरीब और हमेशा रोज मांगने वाला बनाना चाहता है? नहीं। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे ना, तब हम दुनिया की बेकार की बातों की तरफ क्या नहीं देंगे। इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से लाकर कनान में बसाया, पहली पीढ़ी, क्योंकि वहां बहुत आशीषें और बहुत प्रभु का अनुग्रह था। पहली पीढ़ी प्रभु के भय में चली और दूसरी पीढ़ी क्या करने लगी, हष्ट पुष्ट हुई और यहोवा को क्या हो गई, भूल गई। हमें परमेश्वर अन्य जातियों से ज्यादा धन दौलत दे सकता है, लेकिन कितना देता है, जिसमें हम इस संसार में परदेसी और मुसाफिर के जीवन को जीकर अपने स्वदेश तक चले जाएं। इतना दे दिया, यहीं फैल जाएंगे, हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इंसान को कितनी सुविधा मिल जाए, सारी क्या पड़ती है, थोड़ी पड़ती है। जितना मिल जाए उतना क्या है। आदमी को जब 100 रुपए दिहाड़ी नहीं होती ना, तो सोचता है कैसे क्या मिल जाए, 100 मिल जाए। फिर जब 100 मिलने लग जाते हैं तो फिर थोड़े लगने लग जाता है, फिर वो 200 की इच्छा में होता है। 200 मिल जाए तो फिर 500 की इच्छा में है। कितने मिल जाए आदमी की इच्छा पूरी होती है, ठीक है जी। इसलिए सिदोन के सारफत नगर की विधवा परमेश्वर ने चोरी। परमेश्वर क्या देखता है, मन देखता है। दाऊद का मन देखा, उसके जो बड़े भाई हैं उनका डील डॉल नहीं, एक लहूरे का क्या देखा है, मन देखा है। ये सूबेदार का मन विश्वास से भरा हुआ है, ये अधिकार के महत्व को समझता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने पीछे आ रहे इजरायलियों को बोलते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में अर्थात तुम में नहीं है। ये विश्वास जो किसमें है, रूत को आप देख लीजिए, एक मोआबिन स्त्री रूत, उसका 1 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़े। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आपको एक कहानी रूथ की जब पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उसमें एक कहानी स्पष्ट है कि नाओमी अपने पति और 2 बेटों के साथ जब इजराइल में अकाल पड़ा तो मोआब में चले गए। वहां गए तो अपने 2 लड़कों की शादियां वहीं कर दी और समय बीतते बीतते पति और दोनों बेटे मर गए। कारण हमें नहीं मालूम। अब नाओमी को पता चला कि देश में खुशहाली आ गई है, अकाल नहीं रहा है, तो वापस जाने का मन बनाया। अब आगे है भी कुछ नहीं, 2 बहुएं और एक बूढ़ी सास। बड़ी बहू को, जेठानी को, औरपा को नाओमी ने बोला कि तू बेटा अपने घर जा, क्योंकि अब मेरे पीछे लग के तुम्हें क्या मिलेगा, ना तो मेरे पास कोई छोटा बेटा है कि उससे शादी कर दूंगी, है ना, ना ही मुझे कोई ऐसी उम्मीद है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और अगर होती भी तो तुम बुढ़ापे तक, उसके जवान होने तक कि मैं कोई बच्चा जनूंगी और वो जवान होगा तो क्या तुम बैठी रहोगी। तो ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ, अपनी जिंदगी को देखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी है। बड़ी बहू को समझ आया और वो चली गई। अब एक बुढ़िया के पीछे एक जवान बहू अन्य जाति अपनी सास की बातों को नहीं मानती। सास बोलती है बेटा तेरी जेठानी चली गई, तू भी जा, मेरे पास तो कोई आस नहीं है, मैं तो यहाँ भरे पूरे परिवार के साथ आई थी और खाली जा रही हूँ, परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध है, तो तू कर बेटा, तू भी क्या कर, अपने घर जा, तेरे माँ बाप तेरे लिए कुछ सोचेंगे। अब वो जो रूत है उसका अपनी सास के प्रति अक्सर सास बहू में क्या रहता है ना, झगड़ा रहता है, विचार तनाव रहता है। लेकिन ये अपनी सास को उसके बुढ़ापे में छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इसके अंदर अपनी सास के प्रति जो लगाव है, जो चिंता है, ये अपने मन में अपनी सास के लिए चिंता करते वो चाहती है कि मैं बुढ़ापे में इसको संभालूं, अपने जीवन की उसको क्या नहीं है, चिंता नहीं है। एक भले मन की स्त्री, जैसे मैंने सिदोन के सारफत की नगर की विधवा को आपके सामने रखा, उसका करैक्टर क्या, पहुनाई करने के लिए गजब का उसका क्या है, समर्पण है। और ये अपनी बूढ़ी सास को संभालने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए, देखो उसको ये नहीं कि मेरी शादी करेगी, ये अपनी सास के, जब ये इजराइल में बैतलहम में भी आ गए तो अपनी सास के कहने से अन्न को क्या करती है,
जहां इसकी सास कहती है वहां जाती है, जिस तरीके से वो उसको ऑर्डर देती है वैसे फॉलो करती है। अब ये उसका बेटा बनकर उसके लिए कमा रही है, बाल बीनती है, जो भी मजदूरी करना है, जो भी करना है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, क्योंकि इसके मन में क्या है, अपनी सास के प्रति वो क्या है, सम्मान और चिंता है। अब जब वो सब है तो सास ने भी उसके लिए क्या किया है, चिंता किया है। और इसने ना सिर्फ अपनी सास को अपनाया परंतु अपने सास के परमेश्वर को भी अपनाया, अपनी सास के परमेश्वर पर के विश्वास को भी अपनाया, पूरी तरह इसने फॉलो किया। और क्या कहती है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। ऐसी एक स्त्री को अन्य जातियों से प्रभु लेकर आया और यीशु मसीह की पूर्वज होने का उसको क्या दिया, पद दिया। अन्य जाति जो यहोवा की सभा में नहीं आ सकते, वो यीशु मसीह की पूर्वज के तौर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या की गई, चुनी गई। सरूफिनिकी की जाति की स्त्री के बारे में आपने सुना, मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 24 से 30 तक अगर हम पढ़ें और विशेष रूप से 27-28 पढ़े तो यीशु मसीह ने क्या कहा, बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित, बालकों को पहले तृप्त होने। अब क्या बोली, हे स्वामी कुत्ते भी तो चूर चार खा लेते हैं, मेज के नीचे गिरी हुई क्या खा लेते हैं। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखता है। अन्य जाति स्त्री प्रभु को जानती नहीं है लेकिन उसके अंदर नम्रता कितनी है, उसका भरोसा कितना कि ये कैसे भी अगर यीशु मसीह मान जाए तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा। अक्सर लोग प्रभु के पास आते हैं, पास्टर के पास आते हैं तो मन में चिंता लेकर आते, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ठीक नहीं होगा, इसलिए शंका आ गई, पता नहीं प्रार्थना में ठीक होगा या नहीं होगा। तो पहले लोग छोटे पास्टर से, फिर बड़े पास्टर से, फिर उससे बड़े पास्टर से क्या कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, और प्रार्थना करा करा के देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं। अरे भाई सीधा आपको परमेश्वर से बात करने का क्या है, अधिकार है या नहीं है, तो फिर पास्टरों के चक्कर में क्यों पड़ना, है ना। यीशु मसीह है ना डायल नंबर, यीशु मसीह के नाम से हमारी पहुंच किस तक है, हर एक की है, तो सीधा किससे ही बात कर लो। लेकिन ना, क्योंकि हम मनुष्य विश्वासी नहीं अविश्वासी हैं, हम सामने अविश्वासी और विश्वासी में फर्क क्या है। अविश्वासी क्या करता है, मूर्ति पूजा करता है, क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर को अनंतकालीन सर्वव्यापी करके नहीं समझ पाता है, इसलिए उसको अपने आगे एक मूर्ति चाहिए। उस मूर्ति को कुछ समझकर उसकी पूजा, उसके ऊपर अपने भक्ति को या जो भी उसकी आस्था है उसके अनुसार वो उस मूर्ति से व्यवहार करता है और उसी मूर्ति के आगे वो प्रार्थना करता है और उस मूर्ति से ही अपेक्षा रखता है। वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी से अपेक्षा नहीं रख पाता, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्या नहीं कर सकता, इतना फेथ वो रख नहीं सकता। इसलिए वो अविश्वासी मूर्ति पूजक या व्यक्ति पूजक किसी गुरु के पीछे चल रहा है। अगर एक विश्वासी पास्टर को फॉलो करता है कुछ समझकर, पास्टरों के फैन होते ना, होते नहीं होते, पास्टर कितना ही अच्छा प्रचार करे लेकिन पास्टरों के भी क्या बन जाते हैं लोग, ये भी पाप है। पास्टर सिर्फ परमेश्वर ने रखा है ताकि वो लोगों को परमेश्वर का वचन बताए, परमेश्वर के बारे में सिखाए, परमेश्वर के साथ लोगों को क्या करे, जोड़े। जो परमेश्वर के साथ जुड़ता है वही व्यक्ति क्या पाता है, उद्धार पाता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर सकता है। इसका विश्वास था, इसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक तरह से इसका अपमान ही हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की प्राथमिकता पहले इजराइल है, अन्य जाति नहीं है। और उसी प्राथमिकता के अनुसार यीशु मसीह स्पेशल क्लास जब चेलों की ले रहा था तो इसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहां से हटने के लिए बोला, लेकिन ये खड़ी रही। और तब यीशु कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी क्या हो गई, ठीक हो गई। अगर हम सच में प्रार्थना करते हैं, सच में मन लगाकर नित्यता के साथ कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, क्या शैतान के गढ़ हिलेंगे या नहीं हिलेंगे, आत्माएं बचेंगी या नहीं बचेंगी। हम तो फंसे अपने काम धंधों में, हमारी प्रार्थनाएं तो नाम जैसी हैं, बोझ होगा ना तो उपवास करने का मन आएगा कि आत्माओं के लिए मैं क्या रखूं, इसलिए उपवास रखा कि पास्टर ने बोला उपवास रखना, इसलिए उपवास रखने, कोई रखता कोई नहीं भी रखता, तो फिर वो बोझ थोड़ी है। असली चीज तो वो तो चलो हम एक सांचा बनाते हैं कि उसमें सब एडजस्ट हो जाए, उसमें अच्छे कमजोर और आत्मा में बलवंत सब तरह के विश्वासी होते हैं, एक सांचा हमने बनाया। लेकिन असली में उपवास कौन सा है, जब आप खुद रखते हो, जब किसी ने आपको बोला नहीं है, जब आप परमेश्वर के कदमों में जाते हो, अपने व्यक्तिगत आत्मिक विषयों को लेकर जाते हो, तब परमेश्वर का क्या होता है, काम होता है। बोलने से करवाने से कम होता है, स्वयं जब हम करते हैं स्वेच्छा से तो अच्छा होता है, सही होता है। 4 साल का शमूएल, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 1 से 21 तक अगर हम पढ़ते हैं, 4 साल का शमूएल है, ये अन्य जाति में विश्वासी है। एली महायाजक है, उसके पुत्र होपनी और पिनहास याजक हैं, वहां कोई नमूना नहीं है। मंदिर में कुकर्म होता है,
उस बच्चे के पास कोई नमूना है? बताइएगा। 4 साल का लड़का जो दूध छुड़ाते ही किधर आ गया? परमेश्वर के मंदिर में हन्ना के द्वारा सौंप दिया गया, समर्पण कर दिया गया। हन्ना और एलिमेलेक, है ना, हन्ना और हन्ना का पति। 4 साल की उम्र में उसके पास कोई नमूना नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाते समय में जितना उसको समझ आया, परमेश्वर का क्या सिखाया है? वचन सिखाया है। मंदिर में कुछ नहीं है सीखने के लिए, मंदिर में तो कुकर्म हो रहा है। इस 4 साल के छोटे व्यक्ति को, इस छोटे बच्चे को परमेश्वर ने नबी होने के लिए क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया, बुला लिया। और इस 4 साल के बच्चे के द्वारा एक गंभीर भविष्यवाणी, जिसमें इजराइल हारा वाचा का संदूक जब्त कर लिया गया और एली और उसके पुत्रों को परमेश्वर के द्वारा दंडित किया गया। आज हमारे बच्चे हैं, आपके पास सब नमूना है, उसके बावजूद भी अगर आप संसार में बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई और नहीं है। हमारे बच्चे हैं, विश्वासी हैं, अगर संसार में बढ़ना चाहोगे, संसार में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बड़े होके जॉब ना करें, पढ़ाई लिखाई ना करें, वो कोई मतलब नहीं है। मेंटालिटी क्या है? आपकी मानसिकता क्या है? संसार या प्रभु? बस दुनिया में रहेंगे, आपको जरूरतें हैं तो काम तो करोगे। वचन भी कहता है जो काम ना करे वो खाना ना खाए। लेकिन आपकी सोच क्या है? प्रभु के साथ चलने वाला जीवन है या अपनी अपेक्षाओं को सामने रखकर चलने वाला जीवन है? समर्पण के साथ चलने वाला और अपनी अपेक्षाओं को जीने वाला व्यक्ति, दोनों दो हैं। वापिस आते हैं मत्ती उसका 8 अध्याय 10 से पढ़ें। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। आमीन। यीशु मसीह क्या कहता है? अन्य जाति को देखकर, उसके विश्वास को देखकर अन्य जातियों के लिए भविष्यवाणी कि बहुत से जो पूर्व से, हम पूर्वी लोग हैं, इजराइल एशिया माइनर में है और हम किधर रहते हैं? पूर्वी देशों में आते हैं। हम बैठे हैं प्रभु के कदमों में, स्वर्ग राज्य में हमने क्या किया है? प्रवेश किया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। पश्चिम से वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनमें से कितने क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, पूरे के पूरे देश क्या हैं? क्रिश्चियन हैं। हाँ, उनमें सही और गलत उपदेश और तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कितने लोग हैं वहां? क्यों? और इजरायली कितनी संख्या है आज भी? लगभग 80 लाख। कितने लोग विश्वास में हैं? उस समय भी कितने लोगों ने विश्वास किया? क्यों? बोला ना कि जेवनार थी, शादी थी, और जब नेवताहारियों को बुलाया गया तो कोई बोलता मैं तो 2 जोड़ी बैल लिए उनको परखने जाता हूँ, कोई बोलता मुझे तो काम है, कोई मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। तो फिर स्वामी ने क्या किया? चौक चौराहों में जो भी मिले सबको क्या करो? नेवता दो, ताकि मेरा घर क्या हो जाए? भर जाए। इसी प्रकार जब यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को, इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया, तब पुराने नियम के जो संत थे, प्रथम शताब्दी के जो संत थे, वो अन्य जातियों की ओर मुड़ गए। क्योंकि अन्य जातियों के लिए अब्राहम 12:3 में पहले से परमेश्वर की योजना है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा किसको दी गई? इजराइल को, क्योंकि वो वाचाओं के, प्रतिज्ञाओं के और आशीषों के भागी नंबर 1 है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए द्वार खोले, जो पहले से तय था। लेकिन परमेश्वर जो भी करता है कंडीशनल कर। और यीशु मसीह ने यहाँ आने वाले समय की भविष्यवाणी को भी कर दिया। और 13 में पढ़ेंगे जरा, फिर प्रार्थना कर। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा। देखिए, अब इस चीज को भी ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के सामने इसने बड़ी बड़ी बातें करी। यीशु ने नहीं कहा कि तेरी बातें सुनकर मैं क्या कर देता हूँ ना। अगर ये खोखली बातें कर रहा होता तो दास कभी चंगा ना होता। यीशु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। सच में ये अंदर विश्वास से क्या है? भरा हुआ है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं गढ़ रहा, ज्ञान की बातें नहीं कर रहा, ये वास्तव में यीशु मसीह के प्रति उस विश्वास से भरा है, आश्वस्त है, उसके आत्मिक अधिकारों के ऊपर इसको कोई शंका नहीं है। हम जब प्रभु के पास आते हैं, अपनी किसी भी चीज को लेकर उसकी हजूरी में आते हैं, अगर शंका के साथ आएंगे, याद रखिए परमेश्वर को 99% नहीं चाहिए, विश्वास भी कितना चाहिए? हाँ जी, 100%। 100% का मतलब क्या है? राई के दाने जितना हो तो पहाड़ हिल जाए। तो 100% विश्वास का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम सर्व सिद्ध हो गए, विश्वास में हम सिद्ध हो गए, नहीं। जब हम एक चीज को, जिसको भी हम प्रभु के पास लेकर आए हैं, कम से कम उस
बात में तो हम अपने अंदर कोई शंका ना रखें, सब बातों में हम पूरी रीति से विश्वासी ठहर जाएं, ये तो एकदम से संभव नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज को लेकर आए, बीमारी को लेकर आए, समस्या को लेकर आए, किसी भी विषय को प्रभु के कदमों में लेकर आए, उस पर उतना विश्वास के साथ आए, उस पर उतने आश्वस्त होकर आए, और निश्चय फिर परमेश्वर से क्या पाएंगे, उस आशीष को पाएंगे भी, क्योंकि वो सच्चा है। मांगने से पहले क्या करता है, पूरा करता है। हम मांगते रहते हैं, मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा नहीं होता है। कई बार परमेश्वर अपने समय पर पूरा करेगा, बेशक हमें विश्वास हो, ये नहीं कि हमने मांगा विश्वास किया आज ही परमेश्वर ना। कई प्रार्थनाएं मैं करते 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 भूल ही गया, है ना, लेकिन जब उनके उत्तर मिले तब याद आया कि मैंने इस विषय में क्या भी करता था। सालों बाद कई बातों के क्या आते हैं, उत्तर आते हैं। तो परमेश्वर विश्वास योग्य, आप भूल जाओगे वो याद रखता है। ठीक है जी, आइए दुआ करें। एक सूबेदार का विश्वास यीशु मसीह को प्रसन्न करता है, ऐसे विश्वास को वो चाहता है। वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। जो उसके पास आए विश्वास के साथ आए, शंका ना रखें मेरे प्रियो। अगर शंकाएं हैं, शंकाओं को प्रभु के सामने रखो, प्रभु इन शंकाओं से मुझे छुड़ा, मैं विश्वास से भरकर तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मेरी प्रार्थनाएं विश्वास से भरी हुई प्रार्थनाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के महत्व को समझ, परमेश्वर ने हम पर अपने आप को प्रकट किया है। ये सूबेदार नहीं जानता, फिर भी विश्वास करता है, तो हमारा विश्वास कितना बढ़कर होना है। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करें, चाहे दूसरों के लिए प्रार्थना करें, विश्वास से भरी हुई हालत। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। होने दे प्रभु, सूबेदार के समान हर एक उस विश्वास को अपने में रखते हुए आगे बढ़े, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक भेंट के समान है। पिता, हम सब विश्वास में बढ़ते और दृढ़ होते जाएं। पिता, आपकी सिद्ध इच्छा को अपने विषय में पूरा करें। आदर महिमा आपको सौंपते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु सबों को आशीष दे। जय मसीह की।